कहा करी पूरी अवस्था। और जब शरीर साथ देता था तब कथा में नहीं गई, तब नहीं गई कथा में। घर से फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं। भगवान भी सोचे तेरे पास अभी टाइम नहीं, घर छूट नहीं रहा तो अगला जन्म तेरा छिपकली का पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि जिससे घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे तो उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं रहा टाइम पे, तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा। भगवान ने यमराज से कह दिया बना छिपकली, पटक दे, उसी मकान में भेज दे। जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहीं चिपकी और पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपकाई दीवार पे चिपकी और वहीं से देख रही सबको, सबको देख रही, बोल नहीं रही कुछ भी, बस देख रही है। अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस चिपक गई। फिर छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया है, इसके बाद फिर आके चिपक गई, फिर देख रही। इतने में छोरा छोरी दौड़ के मम्मी मम्मी, वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये घर की डोकरी, घर नहीं छूटा इसलिए चिपक गई। कौन समझा? कौन कौन बनना चाहता है छिपकली बता दो, आज बिल्कुल पक्का कर ले अपन। अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, तुम्हारी चिंता नहीं है जी जियो मेरे को, जो नहीं आई दिक्कत उसकी है। वो कहते ना तेरा क्या होगा रे कालिया, तकलीफ उसकी है, दिक्कत तुम्हारी पड़ी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। तुम मस्त, अब तो तुम 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना तो जपते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। बस घर में जहां रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन, वहां चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो और प्राण छूटते समय तुम बहू से थोड़ी ना कहोगे कि मेरी माला ला दे, उसके बाद ही मरूंगी, और मालूम पड़े बहू माला लेने गई उतनी देर में निपट गई तो माला के चक्कर में नहीं। हाँ जपो, और जब तक हाथ पैर साथ दे तो खूब जपो। माला जपने में तो, माला जपना कोई साधारण बात है क्या? दुकान पे काय के लिए लोग बैठते हैं? क्या करने के लिए बैठते हैं दुकान पे? है कमाई करने के लिए। अरे बोलो तो सही, माल कमाने के लिए बैठते कि नहीं बैठते? तो हमारे यहाँ सीधी सीधी बात बोली गई है, माला माल बनना है किसी को। कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ जल्दी से, माला माल जो बनना चाहता है। बस 1-2 ही लोग हैं माला माल बनना चाहते, बाकी सब भिखारी बनना चाहते हैं। अरे बोलो तो सही, माला माल बनना चाहते हो ना? तो माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? माला माल बनने में सबसे पहला शब्द कौन सा है? माला, फिर आया माल। पहला शब्द क्या है? माला माल। तो पहला शब्द क्या है? माला फिर माल। तो सीधी सीधी शिव पुराण कह रही है कि माला को पकड़ोगे तो माल अपने आप आएगा, अपने आप। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, तो ना तो वो माला के रहे ना माल के रहे। अब आपको अगर माला माल बनना है तो माला पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल माला के रूप में भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जाप करो और भगवान को जपते रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े राम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऋषभ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े पांडुरंगा जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो। तुम्हारे मन जिसमें रम जाए, तुम्हारा चित्त जिसमें रमे, तुम्हारा मन जिसकी ओर आसक्त हो जाए, तुम उसको भजो। क्योंकि संत तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल, क्या बोले हैं? कलयुग केवल राम नहीं, क्या बोले? नाम। राम नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग में बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए उन्होंने राम नहीं लिखा।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो बोलो। सुमर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। दोनों हाथों से जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संतारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। भगवान कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि। महाराज नाम जपिए, भजन करिए, चित्त धरिए, स्मरण करिए, जपो जपाओ, जपते रहो। कथा का टाइम क्या है? जम के बोलो। 6:30 से 9:30। ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों को रात में कथा रखने की कौन सी पड़ी? क्यों रखी रात में कथा? है सबको टाइम मिले इसलिए? नहीं नहीं, समिति के लोगों ने रात को कथा इसलिए रखी है क्योंकि आधी रात को गश्ती वाले चिल्लाते हैं ना, तुम्हारे यहां निकलते हैं सीटी बजा के, जागते रहो। इधर आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलो तो सही। आजकल बोलते नहीं, आजकल सीटी बजा देते हैं, डंडा बजा देते हैं, जागते रहो। वो आधी रात को इसलिए चिल्लाते हैं कि रात को जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे। उसी तरह इनको मालूम है शाम के समय कथा रखेंगे, रात्रि के समय पर तो संत भी आकर जगाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मौका है, जाग जाओ, नहीं तो तिजोरी का माल जैसे चोर ले जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा चित्त वृत्ति को कहीं काम लोभ विषय वासना चुरा कर ना ले जाए। इसलिए जागने का मौका है, जागो। अभी मौका मिला है, जाग, अभी मौका मिला। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब यही। आज कौन से दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। चौथे दिन की कथा, और कोई साधारण नहीं होती चौथी अवस्था। पहली अवस्था बचपन, दूसरी जवानी, तीसरी अधेड़ी, चौथी बुढ़ापा। और शास्त्र उठाकर देखिए, दशरथ जी के घर में अगर बेटा आया था, राम जी आए थे तो चौथी अवस्था में आए थे। नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आए थे तो